हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका पैरामाउंट स्टडीज़ में। गेट एवरेस्ट ऑफ सक्सेस विथ पैरामाउंट स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक करने वाले हैं। पर उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाइए, साथ ही ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका हमारा ये वीडियो जा सके और इसका हमें उसका उन्हें फ़ायदा हो। आज अभी तक हमने जो इस चैप्टर में किया था इक्वेशंस, हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व किए हैं वो हमें रेडीमेड मिलते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें स्टेटमेंट दिए होंगे, तो उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इक्वेशंस बनाने हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने किया है प्रैक्टिस सेट 1.4 तक, वो इक्वेशंस हमें रेडीमेड मिलते थे, अब हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पर उसके पहले हम कुछ बात करेंगे कि इक्वेशंस बनते कैसे हैं। ओके, जैसे कि हमें कहा गया है कि दो नंबर है जिसका सम कितना है 20 है। ओके, तो मान लेते हैं कि एक नंबर जो है वो x है और दूसरा नंबर जो है वो y है। देख लीजिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 20। तो दो नंबर है जिसका सम 20 है। तो देख लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक जो नंबर है, लेट नंबर्स बी x एंड y। ओके, तो सम कितना है 20 है। तो कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 20। x और y मिलके क्या बन गया, 20 बन गया। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन 1। अगर हमें ऐसा कोई इक्वेशन आता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस जो है वो 20 है। सो सिमिलरली यहाँ पर हमने सम किए थे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब हमें क्या कहा गया है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20। इज हाउ मच, 20 है। तो हम वही करेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y। ओके, अब वो नंबर क्या है, x एंड y है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस है इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये बन गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब क्या होगा कि जैसे नंबर जो है वो फ्रैक्शन में भी होते हैं, जैसे डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें कहा गया है कि एक नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है। ओके, एक नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो जो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 से बड़ा है। ओके, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 से बड़ा है। ओके, सो देखिए, देयर इज ए rational number. Okay, there is a number which is in fraction. अब फ्रैक्शन वाले नंबर क्या होते हैं कि जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, जैसे मान लो कि a है और b है, ये क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया। ओके, सो there is a number which is in fraction. Okay,
अब कंडीशन क्या रहती है, देखिए ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर इज 5 more than डिनोमिनेटर। ओके, तो जो नंबर जो है वो मतलब एक नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसमें कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 से बड़ा है। तो मान लेते कि वो नंबर हम x और y ले लेते हैं। लेट न्यूमरेटर अब न्यूमरेटर जो है वो हम मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर इसे हम मान लेते हैं y। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा देयरफॉर x अपॉन y। अब देख लीजिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहा गया है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 से बड़ा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो ओब्वियसली x अगर मतलब x न्यूमरेटर है और x न्यूमरेटर से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे x + 5। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x + 5। अब देखिए जैसे कि जनरली जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें एज निकालनी होती है, तो उसमें 5 साल पहले या 5 साल बाद, या फिर अगर या फिर कोई जैसे क्वेश्चन है कि 2 लड़कियां हैं सोनू और मोनू नाम की, तो सोनू और मोनू नाम के तो दोनों का जो एज है, एज का सम जो है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर 20 है ना। सो क्या बन जाएगा ये, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एज ऑफ सोनू एंड मोनू, ठीक है, एज ऑफ सोनू एंड मोनू, एक मिनट, सम ऑफ द एज ऑफ एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू, ओके, सोनू एंड मोनू इज 20, ओके। कितना है, 20 है, कितना है, 20 है, ओके। तो दोनों का जो एज का सम है वो कितना है, 20 है। तो हम मान लेते हैं सोनू की जो एज है वो x मान लेते हैं ना, लेट सोनूज एज क्या है, सोनू की एज, दैट इज हम एक x मान लेते हैं ना, एंड मोनूज एज कितनी है, y है, यहाँ पर y मान लेते हैं, ओके। x एंड y, ओके। अब दोनों के एज का जो सम है वो कितना है, 20 है। देयरफॉर x + y = 20, ओके। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन ऐसी है कि 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले जो सोनू की जो एज थी वो मोनू से डबल थी, है ना। सो राइट हियर सेकंड कंडीशन, बिफोर 5 इयर्स या फिर 5 इयर्स एगो, ओके। यहाँ पर लिख लीजिए 5 इयर्स एगो सोनूज एज was twice, okay, twice then मोनू। सेकंड कंडीशन ये है कि 5 साल पहले सोनू की जो एज थी वो मोनू के ट्वाइस मतलब डबल थी। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, अब देखिए यहाँ पर एगो की बात हो रही है, मतलब पहले की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों की एज में क्या हो जाएगा, जो
दोनों की एज के में से 5-5 साल हम माइनस कर देंगे, 5 ईयर्स दोनों की एज में से माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x + 5, तो जो सोनू की जो एज है, ओके, सोनू की जो एज है वो क्या हो जाएंगी, x माइनस, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कंडीशन 5 ईयर्स एगो, ओके, वैसे दिया हुआ है। सो जो सोनू की एज हमने क्या माने, 5 माने है ना, x माने, सो 5 ईयर्स एगो, तो क्या हो जाएगा, सोनूज एज इक्वल टू, सोनूज एज इक्वल टू, तो x में से हम 5 माइनस कर देंगे, सोनूज एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल 2, क्या आ जाएगा, y - 5, ओके। सो देखिए सोनूज एज, अब सोनूज एज क्या है, सोनूज एज क्या है, x - 5 बिफोर 5 ईयर्स इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट y - 5, मतलब सोनू से क्या थी, मोनू से डबल थी, ओके। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनाने हैं। अब इसे आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, x - 5, अब देखिए x - 5 इक्वल टू 2y - 5, ओके। तो देखिए अब कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ में और न्यूमरेटर को अपना वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस, ये देखिए 2y, तो इधर आके -2y हो जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू, ये इधर में जो -5 जो है ये इधर में आके +5 हो जाएगा, है ना। सो x - 2y इक्वल टू -5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 2y इक्वल टू 0, ओके। तो ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन, ओके। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस बनाने हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था जिसमें हमने साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन किया था, वैसे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है हमने सभी प्रैक्टिस सेट में किए थे, बट हमें इसमें यह देखना है कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से हमें इसमें सॉल्व करना है। दोनों प्रैक्टिस सेट में फ़र्क ये है कि उसमें हमें जो इक्वेशन जो है वो रेडीमेड मिलते थे, बना के मिलते थे, यहाँ पर हमें बनाने हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे, ओके। तो एक बात ध्यान में रखिए, बट सॉल्व हमें उसी तरह से करना है, ओके। सो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 की। 1.5 में पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें द डिफरेंस द नंबर 2 नंबर डिफरेंस बाय 3, दो जो नंबर है वो एक दूसरे उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड द नंबर्स। देखो इसमें कहा गया है कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में तो दोनों का डिफरेंस 3 है, सेकंड कंडीशन में द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो छोटे नंबर का जो डबल है, ठीक है, मतलब ऐसा सम जिसमें कि छोटे नंबर का डबल और बड़े नंबर का ट्रिपल कितना है, उसका सम 19 है। तो हमें नंबर निकालने हैं, ओके, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस 3 है। तो मान लो कि ग्रेटर नंबर जो है, एक नंबर ले लेते हैं x ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर हम ले लेते हैं y, ओके। सो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, देयरफॉर x - y इक्वल टू 3, ये अपनी बन गई इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। अब हमें सेकंड कंडीशन देखना है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अब देखिए सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब देखिए स्मॉलर नंबर क्या है, दैट इज y है, इसलिए 2y कर दिए, इसलिए उस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, ओके, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर दैट इज 3x। अब दोनों का सम कितना है, 19 है, दोनों का सम कितना है, 19 है। देयरफॉर क्या बन जाएंगी ये, 3x प्लस 3x। अब देखिए सम का है उसने, इसलिए हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ओके। 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, ये बन गई अपनी इक्वेशन सेकंड। समझ गया, देखिए सम ऑफ सम बोल रहा है दो नंबर का, इसलिए हमने यहाँ पर सम कर दिया, ओके। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर जो माना है, हमने क्या माना है, y माना है ना, इसलिए हमने इसको 2y कर दिया।
और जो ग्रेटर नंबर है थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब उसके 3 गुना ज़्यादा, मतलब छोटे नंबर का डबल और बड़े नंबर का ट्रिपल। ओके, तो 3x, देयरफॉर 3x + 2y = 19। ये मिल गए हमें दो इक्वेशन। अब हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था। ओके, बन गई हमारी इक्वेशंस। अब देखिए दोनों के, अब हमें क्या देखना है, सेम पेयर एंड अपोजिट साइन, ये दो चीज़ें देखनी है हमें। ठीक है, सेम पेयर एंड अपोजिट साइन जो है ये पूरे पिक्चर, ये पूरे चैप्टर में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, तो हमें ये दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब देखिए सेम पेयर एंड अपोजिट साइन, अगर हम एक्स वाले टर्म को देखें, सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट x - y = 3 एंड इक्वेशन 2 3x + 2y = 19। ओके, अब दोनों की x वाले टर्म को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में जो है वो x वाले टर्म में x है, सेकेंड इक्वेशन में 3x है। y वाले टर्म को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में तो -y है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में +2y है। तो y वाले टर्म को अगर हम देखते हैं, देखिए x वाले टर्म में ना तो हमें सेम पेयर है ना ही अपोजिट साइन है। अगर y वाली टर्म को देखते हैं हम तो हमें अपोजिट साइन तो है, सेम पेयर नहीं है। तो सेम पेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो देखिए इक्वेशन 2 में +2y है और इक्वेशन 1 में -y है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें सेम पेयर के साथ साथ अपोजिट साइन भी मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है उसे एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो राइट हियर इक्वेशन 1 into 2, sorry, equation 1 into 2 and 2 into 1, okay, gives, okay। सो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 3, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 into x - y = 3 एंड हमें सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 1 into 3x + 2y = 19, 3x + 2y = 19। so 2 into x, that will become 2x, okay, 2x minus 2 into y 2y = 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3 एंड अब 1 से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को तो वो एज इट इज लिखेंगे हम, दैट इज 3x + 2y = 19। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए दोनों में हमें दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें सेम पेयर के साथ साथ अपोजिट साइन भी मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो राइट हियर इक्वेशन 3 + 4 gives, इक्वेशन 3 + 4 gives। ओके, सो राइट हियर 2x - 2y = 6 एंड 3x + 2y = 19। ओके, = 19। तो देखिए 2x + 3x will become 5x minus 2y + 2y will get cancelled and 6 + 19 will be 25। okay, therefore x = 25/5, 25/5, therefore x equal to how much, that is 5 5 is 25, so we can write here x = 5। ओके, हमें मिल गई x की वैल्यू 5 है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस 1.1 में किया था, अगर वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ओके, सो देखिए अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू मिली है उसे हम 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो भी हमें कन्वीनियंट लगे। ओके, सो राइट हियर पुटिंग x = 5 इन x = 5 इन ओके, किसी भी एक इक्वेशन में। सो सबसे इजी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, x - y = 3। सो राइट हियर पुटिंग x = 5 इन x - y
इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, सो एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स की जो वैल्यू है वो है 5। सो राइट हियर 5 माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज। ओके, हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में साइन, इसके सामने साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये -5 बन जाएगा। ओके, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज़ -2। ओके, अब देखिए दोनों तरफ माइनस है ना, तो ऐसे में क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर वाई इक्वल टू 2। ओके, वाई की वैल्यू हमें मिली 2 और दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। सो 5 माइनस 2 विल बी 3। ओके, देयरफॉर राइट हियर those numbers are 5 and 2 are 5 and 2। ओके, तो इस तरह से करना, ये हमारा था इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 1.5 का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। जिस रेक्टेंगल में एक साइड हमें दिया हुआ है 2x + y = 8, उसका अपोजिट साइड हमें दिया हुआ है 4x - y। अगर हम ब्रेड को देखें, ये लेंथ हो गई, ब्रेड को देखें तो एक साइड में, एक जो साइड है वो है 2y, उसके अपोजिट साइड है x + 4। हमें क्या करना है, इसे यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और साथ ही हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। अब आप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का। सो इसका अगर पेरीमीटर हमें निकालना है तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया निकालना है हमें लेंथ × ब्रेड्थ। बट उसके पहले हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। अगर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो हम पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो देखिए ये रेक्टेंगल है ना, इसमें एक साइड दी हुई है 2x + y + 8, उसके अपोजिट साइड दी हुई है 4x - y। अगर हम ब्रेड को देखें तो एक साइड जो है वो दी हुई है हमें 2y और उसके अपोजिट साइड जो दी हुई है x + 4 दी हुई है। ओके, दैट इज़ x + 4। हमें क्या करना है कि x और y की, पहले तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, साथ ही हमें उसके बाद में पेरीमीटर और एरिया निकालना है। अब देखिए रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो चारों एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो 90 डिग्री के होते हैं। साथ ही उसके जो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड जो है, जैसे मतलब ये साइड इसको इक्वल है और ये साइड इसको इक्वल है। तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इन रेक्टेंगल, तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले इन रेक्टेंगल two opposite sides are equal। okay, two opposite sides are equal। so two opposite sides are equal। तो लिख लीजिए यहाँ पर। अब इसकी जो लेंथ जो है, जो दैट इज फर्स्ट वाली लेंथ 2x + y = 8। ओके, +8। ओके, 2x, देयरफॉर 2x + y + 8 इक्वल टू, उसकी अपोजिट साइड क्या है, दैट इज 4x - y, 4x - y। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे। सो राइट हियर, अब देखिए 2x, इधर 4x है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो देयरफॉर, और जो y है, जो है y को भी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। सो देखिए 2x - 4x + y। अब देखिए ये 8 जो है कांस्टेंट वैल्यू, इसको इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम -8। ये क्या बन गई, -8 बन गई। ओके,
अब देखिए 2x माइनस 4x विल बिकम व्हाट, दैट इज -2x, देयरफॉर -2x प्लस वाई इक्वल टू -8। ये इक्वेशन मिल गई हमें। ओके, तो अब इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। सो देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 4x, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे है ना, प्लस 4x है तो -4x, माइनस वाई है तो प्लस वाई, ओके, इक्वल टू -8। देयरफॉर अब देखिए इक्वेशन क्या बनती है, दैट इज 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x विल बिकम -2x, ओके, वाई प्लस वाई विल बी प्लस 2y इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को देखिए 2 8 सभी 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो राइट हियर डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट ओके। सो अब देखिए हम 2x को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम -2x, ओके, -x प्लस अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू -8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो दैट विल बिकम -4, ओके। तो हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, -x प्लस वाई इक्वल टू -4। आप इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरे जो 2 अपोजिट साइड्स है ना, दैट इज 2y, उसका अपोजिट साइड x प्लस 4, तो उसे भी हम देख लेंगे। देयरफॉर 2y, यहाँ पे आप लिख लीजिए आल्सो 2y इक्वल टू x प्लस 4, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हाँ, क्योंकि हमें चाहिए ax प्लस bx इक्वल टू c की फॉर्म में है ना। सो देख लीजिए 2y इक्वल टू x प्लस 4। अब x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम -6, देयरफॉर -x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये मिल गई हमें इक्वेशन 2, ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन, ओके। अब देखिए अब सेकंड रेक्टेंगल में दूसरी जो 2 अपोजिट साइड है उसमें उसमें एक जो साइड है वो 2y दी हुई है और एक जो दी हुई है वो x प्लस 4 है। हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे है ना। देखिए x है तो हम क्या करेंगे, एक ये बन जाएगा 2y को इधर ला लेंगे राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम -2y, देयरफॉर x माइनस 2y, और -4 जो है इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएंगे -4 है ना। तो हमें जो इक्वेशन मिली है x माइनस 2y इक्वल टू -4, अब इसे दे दीजिए इक्वेशन 2, इसे दे दीजिए इक्वेशन 2, ओके। हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन की अगर टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं, x वाली टर्म और y वाली टर्म को, है ना, तो x वाली टर्म में देखिए फर्स्ट इक्वेशन में -6 है, सेकंड में x है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो राइट हियर इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, ओके। सो राइट हियर -x प्लस y इक्वल टू -4 एंड x माइनस 2y इक्वल टू -4, ओके। अब एडिशन कर रहे तो साइन तो चेंज नहीं होगी इसकी, बट ये जो x वाली टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी है ना। सो राइट, तो इसे कट कर दीजिए आप। उसके बाद में इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए y में से 2y माइनस हो रहा है, सो दिस विल बिकम -y, ओके, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू में से माइनस हो रही है और ग्रेटर वैल्यू साइन क्या है, माइनस है, देखो -y इक्वल टू -4 विल बिकम -8, ओके। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज़ 8, देयरफॉर y इक्वल टू 8। हमें जो y की जो वैल्यू है वो मिली हमें 8,
ओके, तो y की जो वैल्यू मिली है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो राइट हियर पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4 ओके। सो माइनस एक एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 8 है तो यहाँ पर +8 कर दीजिए इक्वल टू -4। अब 8 को इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, सो दिस विल बिकम -8। देयरफॉर -x इक्वल टू -4 -8 देयरफॉर -x इक्वल टू -4 -8 विल बिकम -12। इसमें भी दोनों तरफ माइनस है तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए, सो दिस विल बिकम x इक्वल टू 12। अब देखिए हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 12। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि उसका फार्मूला क्या है? 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेंथ और ब्रेड निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सो लेंथ और ब्रेड निकालने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ। ओके, क्या निकलेगी लेंथ? दैट इज़ 2x। सो देखिए लेंथ हाँ हमें दी हुई है, दैट इज़ 4x माइनस वाई, है ना। तो 4 की जो x की जो वैल्यू है उसे आप पुट कर दीजिए इसमें। तो 4 इंटू 12 -8, y की वैल्यू क्या है? 8, देयरफॉर -8 इक्वल टू 4 8 जा 4 12 जा 48 -8 विल बिकम 40। ओके, और ब्रेड जो है वो 2y है, हाँ दैट इज़ गिवन 2y। देयरफॉर 2 इंटू 8, y की जो वैल्यू है उसे इसे पुट कर दीजिए। 2 इंटू 8, 2 8 जा 16। तो ब्रेड जो है वो कितना है? 16 यूनिट्स है। यहाँ पर लिख लीजिए यूनिट्स, यहाँ पर लिख लीजिए यूनिट्स। ओके ओके, अब हमें लेंथ मिल गई और ब्रेड मिल गई। अब क्या करेंगे कि जो हमें निकालना है इसमें पेरीमीटर और एरिया। सो राइट हियर सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका। नाउ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ओके, दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। ओके, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका फार्मूला है। ओके, सो देखिए 2 इंटू पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। देयरफॉर 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ कितना है? हमें 40 है तो यहाँ पर 40 कर दीजिए, प्लस ब्रेड दैट इज 16। सो राइट हियर 16। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 40 प्लस 16। देयरफॉर 2 इंटू 40 प्लस 16 दैट इज 56। 2 इंटू 56 दैट इज 112 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमें मिल गया पेरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका एरिया। सो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ यू नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ हमें है 40 यूनिट्स एंड जो ब्रेड है वो है 16 यूनिट्स। देयरफॉर 40 इंटू 16 दैट विल बिकम 16 4 जा 64 एंड दिस इज 0। सो दिस विल बिकम 640 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम एरिया निकल रहे हैं और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का अगला क्वेश्चन, दैट इज सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन एज इज 70। अब देखिए दोनों की जो एज दी हुई है, मतलब फादर की जो एज है और बेटे के की जो एज है, मतलब जो कि उसकी बेटे की जो सन है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो बेटे की जो एज है वो उनसे आधी है ना। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि दी सम ऑफ एज ऑफ सन एंड the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add to the
एज ऑफ हिज सन इज़ 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें क्या निकालना है, इस कंडीशन को यूटिलाइज करके हमें निकालना है उनकी करंट एजेस। ओके, सो लेट फादर्स एज, लेट फादर्स एज फादर्स एज क्या है, उसे हम एक्स मान लेंगे, एंड सन्स एज, एंड सन्स एज उसे मान लेंगे वाई। फादर की जो एज है वो है एक्स, और सन की हम जो एज है उसे हम वाई मान लेंगे। ओके, तो कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट इज फादर्स एज एंड द डबल ऑफ सन्स एज। ओके, दैट इज 2y x प्लस 2y इक्वल टू 70। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हो, अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि फादर की जो एज है उस एज को अगर हम बेटे की सन से डबल कर दें, है ना, फादर की जो एज है तो बेटे की मतलब फादर की जो एज है वो, जो फादर की जो एज है वो अगर हम डबल कर दें बेटे से तो हमें क्या मिलती है, दोनों का जो सब मिलता है वो 95 मिलता है। ओके, देयरफॉर एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पर, एज पर कंडीशन 2x, ओके, मतलब फादर की एज की डबल प्लस y, 2x प्लस y इक्वल टू कितना है सम, दैट इज़ 95। इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। ओके, ये मिल गई हमें इक्वेशन 2। अब देखिए उसी साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो करते आ रहे हैं वही हमें करना है, एलिमिनेशन करके एक की वैल्यू निकाल के फिर वही वैल्यू पुट करके हमें दूसरे में किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो राइट हियर, अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम टर्म करें, कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो x प्लस 2y इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो ना तो हमें सेम पेयर है और ना ही अपोजिट साइन है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो सेम पेयर करना पड़ेगा और उसको अपोजिट लाने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें अपोजिट साइन मिले और हम किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर सके। ओके, सो देखिए अगर हमें y वाले टर्म को एलिमिनेट करना है तो हमें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमें सेम पेयर मिल जाएगा। सो राइट हियर इक्वेशन 1 into 1 and 1 into 1 and 2 into 2, 2 into 2 gives 2 into 2 gives, ठीक है। So right here 1 into x plus 2y equal to 70, x plus 2y equal to 70 and 2 into 2x plus y, 2x plus y equal to 95, इक्वल टू 95। ओके, सो इक्वेशन 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एच डी मिलेगा। सो राइट हियर x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब जो भी हो इसे आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। ओके, एंड 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 इंटू वाई विल बिकम 2y इक्वल टू, अब देखिए 95 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, है ना, सो दिस विल बिकम 190। ओके, इससे आप इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइन लाना है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए 190 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। ओके, सो राइट हियर इक्वेशन 4 माइनस 3, इक्वेशन 4 माइनस 3 गिव्स, इक्वेशन 4 माइनस 3 गिव्स। ओके, सो लिख लीजिए इक्वेशन 4, दैट इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 190, ठीक है। देन x प्लस 2y इक्वल टू 70। ओके,
अब नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज़ x है तो -x प्लस 2y है तो दिस विल बिकम -2y एंड 70 विल बिकम -70. ओके, अब देखिए 4x - x विल बिकम 3x प्लस 2y विल बी कैंसल्ड एंड 190 - 70 विल बिकम 120. ओके, 120. Therefore x equal to 120/3, 120/3 which is equal to 48. ओके, 3 4 ज़ा 12. ओके, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 40. अब हमने जो x जो माने थे वो माने थे हमने फादर्स की एज को, है ना, हमने x माने थे फादर्स की एज को. अब जो x की जो वैल्यू मिली है उसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ओके, so right here putting x equal to 40 in, x equal to 40 in. ठीक है, तो x plus 2y equal to 70, x plus 2y equal to 70. ओके, सो x की जगह हम लिखेंगे 40 प्लस 2y एज इट इज़ इक्वल टू 70 एज इट इज़. अब 40 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, सो दिस विल बिकम देयरफॉर 2y इक्वल टू 70 माइनस 40. देयरफॉर 2y इक्वल टू 70 माइनस 40 विल बिकम 30. देयरफॉर y इक्वल टू, अब देखिए y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर y इक्वल टू 30/2, 30/2 which is equal to 15. Therefore y equal to 15. Okay, y equal to 15. हमें मिली y की वैल्यू 15, है ना, और y की वैल्यू क्या है, वो थी बेटे की एज. ओके, सो राइट, therefore write here father's present age, father's present age is equal to 40 years, and son's present age equal to how much, that is 15 years. that is, या फिर एक काम कीजिए, x इक्वल टू, ओके, x इक्वल टू, और इसको आप कर दीजिए y इक्वल टू 15 years. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इसके साथ ही हम इसके जो अगले क्वेश्चंस जो है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. तो वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइए. एक बार फिर चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. साथ ही अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमें ज़रूर लिखिए. आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए. और जिन्होंने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पुराने वाले जो वीडियोज़ है, जैसे कि पार्ट 1 से लेकर, तो उसे आप ज़रूर देखिए. सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दी हुई है, ताकि जो अगले जो क्वेश्चंस है या फिर अगले प्रैक्टिस सेट जो है उसे समझने में आपको आसानी हो. सो तब तक के लिए धन्यवाद.